होली की, दुलेटी की और घेरनी मार तरफ से की आप सबने शुभकामनाएं। साथियों, जानकारी मिली थी कई 3-4 दिन पहले और कल फिर आपके स्थानीय विधायक भाई उमेश जी और हमारे दिनेश जी खानन महेंद्र जी और यहाँ के वडील उन साथियों ने कहा कि राजकुमार जी हमें तमन्ना मोबाइल में देता हो। हेलो, संसदीय क्षेत्र तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमारा हक बने हैं कि कार्यक्रम में हादवान हो और तुम्हें आपको पड़ेगा। और उमेश भाई ने भी कहा कि आपको कैसे भी करके आना पड़ेगा। तो आज कई कार्यक्रम थे, कुछ कार्यक्रम अटेंड किए, कुछ कार्यक्रम बिना अटेंड किए आप पहुंचा आपके बीच में। और ये शानदार आदिवासी समुदाय के पुरखों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, व्यवस्था अनुरूप आदिवासी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज ने आधार से आज घेर कार्यक्रम हमारा भाई, बड़े बुजुर्ग, माता बहने, नारी शक्ति, युवा साथी एक वेशभूषा के अंदर हमारी जो बाप दादाओं की परंपरा थी उस परंपरा के अनुरूप ये घेर नृत्य का जो आयोजन और एक शानदार जानदार जो आयोजन किया, तो उस आयोजनकर्ता को भी इस बागड़ा ग्राम ब्लॉक सावला के अंदर एक घेर नृत्य का आयोजन करा, उसके लिए आयोजन कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, उमेश जी कह रहे थे मैं वेशभूषा में हूँ और आज वो पेंट मेरे नाम कोई नहीं, मैं बैठे बैठे हंस रहा था। अरे आपको टारगेट नहीं करा है। मैं बैठे बैठे हंस रहा था। उमेश जी ने एक बात ये भी बोली कि हमारा देश का जो संविधान है और उस संविधान में हमारे लिए विशेषाधिकार है और वो विशेषाधिकार हम उसको कहेंगे आरक्षण, चालू है, शासन और प्रशासन, जमीन, चालू 3 चीजों का आरक्षण। और उसको संवैधानिक भाषा है कि विशेषाधिकार। नौकरी लगाम आरक्षण, सरपंच के सांसद बनवानो आरक्षण और शेड्यूल एरिया में अपने जमीन नो आरक्षण। ये जो विशेषाधिकार जो मिलिया है वो विशेषाधिकार आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, हमारी जो आज जिंदा है प्रकृति, हमारी जो प्रकृति पूजा है, हमारी जो परंपरा है, आप जो पहनावा है, आपका जो घेर नृत्य कार्यक्रम है, आपका जो होली मिलन समारोह है, हमारे पुरखों के अन्य जो त्योहार है, उस आधार पे ही ये विशेषाधिकार मिले हैं। और इसी विशेषाधिकारों का हम संभोग करके या लाभ लेके हम पेंट शर्ट बूट में आए हैं। अगर ये विशेषाधिकार नहीं मिलते तो शायद मुझे सांसद बनने का और आप में से कई साथियों को नौकरी लगने का अवसर नहीं मिलता। और ये अधिकार आज जो संस्कृति, हमारी जो रीति रिवाज परंपरा है, उसके आधार पे मिले। और इसी आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के आधार पे देश का संविधान हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, समय समय पे आदिवासियों को एक अलग पहचान देने का काम करती है। और इसीलिए कई बार धार्मिक विषय पर भी कहा जाता है कि आदिवासियों की जो रीति रिवाज है, आदिवासियों की जो परंपरा है, आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है, वो अन्य धर्मों से भिन्न है। आदिवासियों की अपनी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को जिंदा रखने का काम इस घेर नृत्य के अंदर मुझे देखने मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। काल भी घेर नृत्य तो अपने जलारा में आज यहाँ पर है और आज रात को ही रात्रि घेर नृत्य रख सागवाड़ा वाले, तो सागवाड़ा में घेर नृत्य है। सागवाड़ा वाले साथियों को फोन आया
मैंने कहा मैं भी सावला जा रहा हूं, तो उन्होंने विशेष निमंत्रण दिया है कि सावला की सारी टीम को विधायक जी के साथ, दिनेश जी के साथ रात को आज बुलाया है और वहां पर भी पूरे देश के संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है। और सागवाड़ा क्योंकि जो शहर के आसपास जो रह रहे थे वो आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति को भूल गए, तो अपनी ये जो विचारधारा आई उस विचारधारा से आकर्षित होके जो शहर के पास रहने वाला आदिवासी समुदाय हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अन्य वर्ग हो, सभी ने इस गैर नृत्य से मतलब अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए वापस उन्होंने शुरुआत की है। तो सागवाड़ा वालों ने पहल किया है और मेरे थ्रू आप सबको आमंत्रित किया है। तो आप सभी को शाम को जो विशेष टीम है उनको पहुंचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कुछ संदेश है आप साथियों को। इस गैर नृत्य में आए, कैसे आए? सड़क से आए। सड़क पे चल के नहीं आए, सड़क पे गाड़ी लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना, बाइक है, कार है, जीप है, ऑटो रिक्शा है लेना। तो विशेषकर से बाइक वाला साथी अनुरोध है कि सारे साथी आज तो ठीक है, लेकिन भविष्य में हमें आदत डालनी है कि हमें हेलमेट पहन के चलना है। पिछले साल पूरे राजस्थान का जो डेटा आया, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में डेथ आदिवासी इलाके के अंदर हमारे जिलों में हुई है। हमारे भाइयों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। तो अपनी जिम्मेदारी है कि हम आदत में डाले ताकि हमारा आने वाला छोटा भाई भी आदत में डाले। जितने जिम्मेदार साथी हैं, आज से आदत में डालना है, इस गैर नृत्य से सबक कुछ सीख के जाना है। और आप मुझे, आपके विधायक जी को इस विचारधारा को अगर आदर्श मानते हो तो ये बात आपको फॉलो करनी है कि सभी लोगों को आदत में डालना है। हेलमेट बगैर रोड माते नहीं जाऊंगा, लाइसेंस होना भी जरूरी है। कभी हादसा हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनियां फिर नाटक करती है। बीजू पीवानो करवो सुनिए, पीवानो ते करवो सुनिए। जे पाका अंडा वाला पिता भाई तो ठीक है, थोड़ा बहुत पण घेर कर दो, कार्य भाई ने रोड माते ने हेडू। બીજી વાત, આપણા ભાઈ હું 100 બાર હોળી દિવાળી अनिता माया बस ट्रैवल्स में जाखड़ में तीजी ट्रैवल से ऊपर नीचे जाएंगे अहमदाबाद। एकदम से बात की रात को और अहमदाबाद में भी मैं आता रहता हूँ, तो देखता हूँ कि हम 6 महीना मजदूरी करते हैं, रात दिन पासा आवा, पसे फिर होली मनावा, फिर 5 महीना फिर मजदूरी करे, फिर दिवाली मनावा आवा। तो आप इतनी कहे कि पत्थर तोड़ या लोहा तोड़ मजदूरी करते हैं, गर्मी में ठंड हो बारिश हो, तो मेहनत का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है, तो उस पैसे का सदुपयोग करता है, फिजूल खर्चा नहीं करना है। हमको उस पैसे को बचाना है। जो परिवार, जो व्यक्ति, जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति अपने मेहनत के पैसे का अगर 60% शिक्षा पे लगा देगा अपने बच्चों को पढ़ाने में, तो उस परिवार का उद्धार हो जाएगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाने पे खर्चा करना है, न कि शादी ब्याह है, बड़ाहड़ो है, आम मामला में फिजूल खर्चा में अपन को पैसा खर्च नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आराम से शांतिपूर्वक तरीके से गैर नृत्य खेले, मन भी आवड़े है। पढ़ास थाजू हो के और आज सागवाड़ा गैर नृत्य है। दिनेश जी आबू है, तमे दूधी पेरी ने मैं भी आऊंगा, पसे जुआंगा बता तमे ठेको मु ठेको, ठीक है? समझे जो बहुत ही शानदार धोती तो पहन रखी है, कोई टेंशन है नहीं, ज्यादा खाली जाना ही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सांसद जी का। आप अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। स्थानीय ग्रामीण जनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं स्थानीय विधायक साहब